सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमेरिका की ईरान को संगीन नताज की धमकी। अमेरिकी सफीर लिंडा थॉमस ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार सिर्फ ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों को करार दे दिया। कहा ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मजीद इकदाम से बाज रहे। इसराइली सफीर ने कहा इसराइल ईरान को भरपूर जवाब देगा। पासदाराना इनकलाब पर पाबंदी का मुतालबा। ईरान के सफीर अमीर सैयद इरवानी ने जवाब दिया इसराइल सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। मिसाइल हमले मुसलसल दहशत गर्दाना और जानहाना कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल थे। इसराइल की ईरानी मिसाइल अपने फ़ज़ाई अड्डों पर गिरने की तस्दीक। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से तल अवीव में 3 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का हमलों में 20 F-35 तैयारी तबाह होने का दावा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं इसराइल पर अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा यह हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा है। ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी ने पैगाम दिया ईरान पर हमला किया तो इसराइल का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जेल में बैठे शख्स से पूछें हमारे लिए क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0 हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले 1 अरब दरख्त 50 लाख घरों का हिसाब मांगे। नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले पंजाब पर यलगार करते हो, आंसू गैस के शेल साथ लाते हो, सूबों में लड़ाई कराना चाहते हो। हमें कभी 2.5 साल और कभी 3 साल बाद फारिग कर दिया गया। साकिब निसार की ऑडियो आज भी मौजूद है जो कहता है नवाज और मरियम को जेल में रखना है। किसी ने पूछा फैसला देने वाले जज कहाँ चले गए। हमने IMF को थैंक यू वेरी मच कहा, ये दोबारा ले आए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले 25 अक्टूबर के बाद आइनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। तरमीम हो गई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। तरमीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के हक़ के कानून साजी को मिलवाना है। उसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गईं। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। आर्टिकल 63 नजरसानी बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद। बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा मंजूर। रजिस्ट्रार ने केस से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकील के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से तल्ख कलामी। आर्टिकल 63 नजरसानी समाअत के दौरान मुस्तफीन काज़मी अचानक रोस्टम पर आ गए। कहा हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं, देखते हैं आप हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी। पुलिस से कहा इस जेंटलमैन को बाहर निकाल दें। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा यकीन था आप बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए ये क्या हो रहा है, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वासे हो जाएंगे। नून लीग की सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा किसी आईनी तरमीम का जस्टिस फायज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना का मौक़िफ़ है आईनी अदालतें होनी चाहिए। वो चाहते हैं आईनी पैकेज में आइन से मुतसादिम कोई चीज़ ना हो। हम नहीं चाहेंगे मौलाना के बगैर आईनी तरमीम हो। PTI वालों को मौलाना मुतमिन कर लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अदलिया गलती की इस्लाह करने जा रही है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात।
तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म 5 अक्टूबर तक मौखिर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस में अडयाला जेल में समाअत। मुल्जिमों की जानिब से वकला मुकर्रर न करने की वजह से फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत। नैब के आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल न हो सकी, आज फिर समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर की तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में मोहलत की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन को बताया FIA से रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अदालत से रजू कर रखा है। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ ने जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, खुद साख्ता रहनुमा मुसलसल ढोंग रचा रहे हैं। लाहौर में फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस के बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। 8 रुकनी नेटवर्क का 11 अरब 72 करोड़ रुपए से ज़ायद का सेल्स टैक्स फ्रॉड। FBR ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की 900 कंपनियां और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस की खरीदार निकली। FBR ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया।